बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आयत ज़ोहरा फाउंडेशन चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो पहले हमारा सब्जेक्ट था पीपीसी, जो कि हमारा कंटिन्यू है, और उसके साथ ही हमने एक दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जो कि है पॉलिटिकल साइंस। उसका हमने आपको इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया था। अब हम पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है, जो कि एलएलबी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। और उसके साथ ये जो लेक्चर्स हैं सीएसएस वालों के लिए, पीएमएस वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे तरीके से ये लेक्चर्स या जो भी मैं पढ़ती हूँ वो आपको डिलीवर करती जाऊँ, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। सबसे पहले ये मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप मेरे लेक्चर्स को सुना करें, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हों, क्योंकि अभी तो हमारा स्टार्ट है, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट के हों, कहीं से भी आप पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो एक बात ध्यान में रखा करें कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो अपने साथ नोटबुक और पेन लाजमी रखें, क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ें लिखने से भी रिमाइंड होती जाती हैं। तो चलें, बहुत हुआ, इंट्रो दे दिया, सारा कुछ कर दिया, आपको मेन पॉइंट्स भी बता दिए कि आपको क्या करना है। जल्दी से अपने हाथ में नोटबुक और पेन पकड़ें और हम अपने लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है पॉलिटिकल साइंस के लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इसमें जो मेन है वो एक है माइक्रो लेवल और दूसरी है मैक्रो लेवल। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है बिग और ह्यूज, बड़े पैमाने पे या फिर छोटे पैमाने पे पॉलिटिकल साइंस की अहमियत क्या है। ठीक है, तो मैंने इनको डिफरेंशिएट किया है कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो लेवल, जो कि छोटे पैमाने पे लेवल है पॉलिटिकल साइंस की, यानी पॉलिटिकल साइंस किस किस चीज़ में कहाँ पे यूज़ होती है और उनको कैसे डील करती है, किन किन चीज़ों को। ठीक है, तो माइक्रो लेवल जो है इसमें बताता है इट डील्स विद द रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद अदर इंडिविजुअल्स इन सच पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, कि इसमें जो बताता है ताल्लुक़ एक बंदे का दूसरे बंदे से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन लाइफ के दूसरे भी एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें एग्जांपल दिया जा रहा है फैमिली, स्कूल, ट्राइब्स, स्टूडेंट कम्युनिटी, चैम्बर, ट्रेड यूनियन, बट दीज आर नॉन गवर्नमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स, यानी जो घर में एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी फैमिली के अंदर, वो कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होती। हमारा अपने फैमिली में कौन है, वालिदैन है, भाई बहन है, दूसरे मतलब चचा वगैरह, जो आपकी फैमिली में मतलब जितनी बड़ी फैमिली होगी उतने उसमें रिश्ते ज़्यादा होंगे, तो उनका बीच जो रिलेशनशिप है उसमें जो भी काम वगैरह करते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई लॉज बनते हैं, कोई रूल्स बनते हैं, ज़रा फैमिली के भी रूल्स एंड लॉज होते हैं। ठीक है, वैसे ही स्कूल को देखा जाए उसमें भी यही होता है, इंटरेक्शन होता है बंदे का बंदे से, और उसके अलावा इसमें रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं,
मतलब ये सारी चीज़ें यही बता रहे हैं, लेकिन हम इनको ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट लेवल पे हो रही हैं। ये क्या है, नॉन गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स है, ठीक है, माइक्रो लेवल जो छोटे पैमाने पे होती है, क्योंकि ये छोटे पैमाने से शुरू होती है तभी तो जाके बड़े पैमाने पे हमें अच्छे से समझ आएगी। और इसका छोटे पैमाने वाली पॉलिटिक्स का ही मिसाल हम अपने बड़े पैमाने वाली पॉलिटिक्स में देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ है लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, यानी जो यूसी लेवल पे होते हैं, यूनियन चेयरमैन या यूसी में और कोई एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे, ठीक है। लोकल बॉडीज़, उसमें जो लोकल बॉडीज़ होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, या फिर जैसे बलदियाती इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बलदियाती इलेक्शंस होते हैं, उसमें वोट्स वगैरह होते हैं। ये माइक्रो पॉलिटिक्स है, ठीक है, लेवल ऑफ पॉलिटिकल साइंस माइक्रो लेवल पे, यानी जो छोटे पैमाने पे होती है। इसमें इलेक्शन, वोट वगैरह ये भी हो गया। और दूसरी ये कमेटी वर्क के लिए जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, किसी भी मतलब छोटे से टुकड़े को जो कि लोकल गवर्नमेंट के हिस्से में आता है या फिर उसमें कोई जीत जाता है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी इस लेवल को देखा जाता है, यानी एक छोटे एरिया के लिए ये है, ठीक है, माइक्रो लेवल। नाउ मैक्रो लेवल, जो बड़े पैमाने पे पॉलिटिकल साइंस की अहमियत है, लेवल है, वो कौन सी है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ ग्रुप रिलेशंस ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, कंट्री वाइड कॉरपोरेशंस, मल्टी नेशनल कंपनीज एक्सेट्रा। यानी ये एक स्टडी है जो कि ग्रुप्स के रिलेशंस होते हैं, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, या पॉलिटिकल सिस्टम इसमें डिफ़ाइन किया जाता है। स्टेट के रिलेशंस क्या हैं दूसरे स्टेट से, या अपनी कंट्री के लोगों से क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कंट्री लेवल पे वर्क करती हैं, जैसे हमारी PMLN है, ठीक है, PPP है, PTI है, यानी पाकिस्तान में जो जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनको डिफ़ाइन करता है। प्रेशर ग्रुप्स हैं, अब प्रेशर ग्रुप्स का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, तो इसीलिए मतलब ऐसा ग्रुप जो कि प्रेशर क्रिएट करे और अपना काम करवा ले, किसके साथ डील करे? गवर्नमेंट के साथ, या कोई पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करे, स्टेट को चैलेंज करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को करे, ठीक है, मतलब अपना काम करवा ले प्रेशर डाल के। और कंट्री वाइड पे जो भी मसाइल हों, कंट्री वाइड यानी स्टेट का दूसरी स्टेट से, कारपोरेशंस में, जो कि एक कारपोरेशन वो होती है, ये है तो कंपनी एक्ट का ही टर्म, लेकिन कंपनीज़ के हिसाब से यूज़ होता है। कारपोरेशन वो होती है जिसके मतलब शेयर्स हों और इसके शेयर होल्डर्स हों, मतलब कंट्री वाइड जो मुल्की लेवल पे कारपोरेशन काम करे। या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनमें ये मैक्रो लेवल ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूज़ होती है, जिसमें दूसरी पॉइंट ये है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये रिप्लेस होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, वो भी किसके ज़रिए? इंटरमीडिएटर्स के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के ज़रिए। यानी जैसे पाकिस्तान और इंडिया में अगर पाक एंड इंडिया इसमें कोई क्लैश चल रहा है या फिर कोई बात चल रही है, तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान ये इंडिया को जाके नहीं कहेगा तुम ये कर रहे वो कर रहे, नहीं, ये इंटरनेशनल फोरम यानी UNO के फोरम पे जाके बात करेंगे। फिर जो इनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा तो वो UNO के मेंबरान अपना किरदार अदा करेंगे, दोनों में सालिस बन के
और इनका क्लेश ख़त्म करवाएंगे, या फिर इंडिया का किसी दूसरे कंट्री से चल रहा है जैसे चाइना, ठीक है, तो चाइना के लिए भी कोई दूसरा कंट्री मिलके, मतलब 4-5 मिलके इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, ताकि कोई तसादुम ना हो और लड़ाई झगड़ा ना हो, ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाए, कोई डिप्लोमेसी करके इनके मतलब जो क्लैशेस हैं उनको दूर किया जाए, ठीक है। ये जो कह रहा है ना, ये मेरे डाइवर्गर कर रहा है कि ये चीज़ें भी कंसिस्ट करती हैं कि डायरेक्ट इनका कांटेक्ट नहीं होता, ये कांटेक्ट होता है इनडायरेक्ट, जो कि मीडिएटर्स के ज़रिए होता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के ज़रिए यानी एम्बेसडर्स के ज़रिए ये चीज़ सॉल्व की जाती है, या फिर जो मिनिस्टर्स के हैंडशेक्स हैं, यानी कोई एक मिनिस्टर किसी दूसरी कंट्री में गया और दूसरे मिनिस्टर से बात करके फिर अपना जो है मुफाद रखा, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट था वो सॉल्व किया। खास करे इसमें जो है ना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होता है, ट्रेड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशंस के हिसाब से कि अपनी इकोनॉमी को अच्छा करें, ट्रेड करें, या फिर दूसरे और मामलात हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जंग में ही यूज़ किए जाएं, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टेट टू स्टेट या फिर इन बड़े ग्रुप्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, प्रेशर ग्रुप्स में सेटल डाउन होते हैं इस लेवल के हिसाब से, ठीक है। ये थी 2 लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, माइक्रो एंड मैक्रो। सो होप सो आपको समझ आया होगा। एक दूसरी बात, जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रो में जो छोटी लेवल पे है पॉलिटिकल साइंस का यूसेज है या फिर उसका स्कोप है, उसमें फैमिली का मिसाल दिया था। तो फैमिली क्या है, छोटे पैमाने पे है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटी छोटी फैमिली ली जाए तो उसमें क्या होगा, कपल होगा, उसके बच्चे होंगे 1-2, ठीक है। तो उन वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी हैं अपने बच्चों के लिए, और उन बच्चों की अपने वालिदैन के तरफ क्या ज़िम्मेदारियां हैं, वो हम फैमिली के हिसाब से समझ सकते हैं। वैसे ही रिलेशन आ जाता है स्टेट के तरफ माइक्रो में, यानी इस मिसाल को हम पुट कर सकते हैं स्टेट के हिसाब से। वैसे ही स्टेट देखेगी कि क्योंकि हम जिस स्टेट्स में रहते हैं उसमें भी यही चीज़ें देखी जाती हैं कि हमारी नेसेसिटीज़ क्या हैं, हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत, वो सारे कुछ भी स्टेट देखती है एज अ फैमिली, वो सारा कुछ करती है। फिर चाहे वो रास्ता कोई भी अख्तियार करे एज अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। तो फैमिली इज इक्वल टू स्टेट, माइक्रो में फैमिली, मैक्रो में स्टेट। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो भी हम पढ़ रहे हैं, मैंने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि स्टेट जो है ना, हम इससे ही अपना काम आगे चलाएंगे, उसमें हमारा सारा क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस चीज़ है क्या, जिसके लिए हम अब इतना मत्थामारी कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ इसमें ही डील करता है और इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ और भी लेक्चर्स होंगे ताकि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की यूटिलिटी है, स्कोप है, इम्पोर्टेंस है, वो सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। होप सो आपको सारा कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।